हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा कल का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि साइन रूल क्या होता है, साइन रूल का कंसेप्ट करवाया था। फिर हमने जो है कि कोसाइन रूल देखा था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि आपका जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसका जो सम होता है तीनों एक्सटर्नल एंगल का किसी भी ट्रायंगल में वो 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है उन सारी चीज़ों को मैंने बताया था। फिर जो है कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का जो योगफल होता है आपका 180 डिग्री होता है, वो कैसे आउट होता है, फाइंड आउट होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो ट्रेंगल बेस्ड कंसेप्ट ही देखने वाले हैं कि ट्रेंगल में कितने टाइप्स के ट्रेंगल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनके ऊपर कंसेप्ट देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों। इस प्यारे कंसेप्ट को आप लोग प्यार से अपनाइए, मजा आ जाएगा। पढ़ने का मजा ही है कि जब प्यार से कोई चीज पढ़ते हैं और जब चीजें समझ में आती हैं तो मजा तो आता ही आता है, साथ में जो है कि इंटरेस्ट भी बना रहता है चीजों को देखने के लिए। तो दोस्तों, चीजों को आप लोग जो है कि प्यार से पकड़िए, प्यार से सीखिए, और क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो आज मैं जो है कि एक पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद से कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि जो कल का जो हमने आपका कंसेप्ट कराया था उस पर बेस्ट क्वेश्चन एक करा देता हूं, फिर जो है कि आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल में एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। इसमें दिया हुआ है आपका AB बराबर दिया हुआ है 4x + 2, BC बराबर दिया हुआ है 5x - 3, और AC बराबर दिया हुआ है 2x + 4। और इस त्रिभुज का जो पैरामीटर दिया हुआ है वो दिया है 36 यूनिट। तो पूछा है कि सबसे बड़ा कोण, इसमें तीनों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो पैरामीटर जब भी आपको दिया हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों साइड्स होता है उसका सम किसके बराबर हो जाएगा, 36 यूनिट के बराबर। तो इसका सम कर दें, यानी 4x + 2 + 5x - 3 + 2x + 4 = कितना, 36। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए 5 और 9 2 11, 11x हो जाएगा। अब देखिए ये -3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 और 2 6, 6 में से 3 घटा कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना, 36। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 11x बराबर 33 हो जाएगा। 11 से ये 3 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 डिग्री, 3 आ गया। अब देखिए कि एक चीज बताइए आप लोग हमें, यहां पे वैल्यू रखे AB बराबर, ठीक। तो AB बराबर अगर हम वैल्यू रखते हैं 3 तो कितना होगा, 4 3 12 2 14 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे BC बराबर रखें तो 5 3 15, 15 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे रखें तो 12 यूनिट, 14 यूनिट, और इसकी मैं बात करूँ 2 यहाँ पे तो 3 दूना 6 4 10 यूनिट, ठीक। अब देखिए कि जो AB भुजा है, क्या है, AB भुजा है। AB भुजा को अगर मैं बात करूं तो ये 14 है। BC भुजा की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 12 है। और AC भुजा की बात करूं तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कोण के सामने की जो साइड्स होता है वह क्या होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा, यही बताया था ना मैंने। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस भुजा के सामने है, तो यहाँ पे कोण C क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो ऑप्शन C यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन होगा तो A एंगल होगा। उसके बाद से अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कौन एंगल होगा तो B एंगल होगा। अगर मैं कहूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा और कह देगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, ठीक, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, आरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लेंगे हम, ये लेंगे, यानी कि कोण B लेंगे,
उसके बाद से क्या लेंगे, इससे बड़ा लेंगे, कौन लेंगे, कोण ए लेंगे। फिर इससे बड़ा क्या लेंगे, कोण सी लेंगे। ये है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, इसको सजाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन देखिए बनने को आराम से बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, तो इसको देख के चलना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले कोण सी, ठीक, उससे छोटा कोण ए, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, कोण बी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को इसमें बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं, उसको आइए सीखते हैं। तो कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो पहले आता है हमारा ट्रायंगल, यहां पे लिखता हूं ट्रायंगल। अब देखिए कि ट्रायंगल मैंने आप लोगों को कल समझा दिया है क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल को देखिए दो आधारों पे बांटा गया है। कितने आधारों पे बांटा गया है, दो आधारों पे। पहला बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और सेकंड बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि दो तरीके से इसको बांटा गया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो पहला बांटा गया है आपका कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे, यानी मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखिए मैं बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ बच्चे जो है कि हिंदी में समझते हैं और कुछ बच्चे जो है कि इंग्लिश में समझते हैं, तो दोनों के लिए सुविधा हो। अब मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजा के आधार पे, किस पे, भुजा के आधार पे। यहां पे लिख सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, कोणों के आधार पे। किसके आधार पे, कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे। देखिए कोणों के आधार पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका, न्यून कोण का। किसका, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सपोज मानिए कि ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक, क्या है, एक त्रिभुज है। ये हमारा जो है ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये है हमारा क्या है, सी पॉइंट है, ठीक। अब देखिए कि एक्यूट एंगल अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि मैं कहूं कि कोण ए आपका क्या है 90 डिग्री से छोटा है, कोण बी आपका क्या है 90 डिग्री से छोटा है, कोण सी आपका कितना है 90 डिग्री से छोटा है। जब भी ये 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो आपका क्या बनेगा, न्यून कोण बनता है। क्या बनता है, न्यून कोण बनता है, ठीक, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों कोण जो है कि 90 डिग्री से छोटा होंगे। कोई हो सकता है 70 हो सकता है, कोई 60 हो सकता है, कोई 50 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 50 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, यहाँ पे 60 हो सकता है और यहाँ पे आपका 70 हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को, कुछ भी हो सकता है, माने 90 से छोटा होना चाहिए, तो आपका क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। किसी को कोई डाउट? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो आता है हमारा वो आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्राइंगल। देखिए सपोज मानिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक, तो एक कोण हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं कहूँ कि कोण बी आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, या कोण ए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, या कोण सी आपका कितना 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इस बी को मिटा के यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ पे कोण ए बटा 90 लिखा है। यहाँ पे सी मिटा के सी लिख दूँ, यहाँ पे ए लिख दूँ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोण सी आपका 90 डिग्री, मतलब इसमें से कोई एक एंगल जो है कि हमारा 90 डिग्री होता है, तो अगर ये इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब मैं बात करूं जो अगला कंसेप्ट आता है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए अगले की मैं बात करूं, अगला जो आता है आपका आता है अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए इसको समझिए। हमने कहा कि ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण सी है, ये कोण ए है, और ये कोण आपका क्या है, बी है। जब एक कोण क्या है 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि कोण बी की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो इसे जो है कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं या अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका साइड्स के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं उसको। तो अब पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक, हमने इसका नाम दिया है ए बी और सी। हमने बताया था आप लोगों के लिए कि जो कोण होता है जिसके सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, यानी कि कोण बी के सामने की जो भुजा होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल बी से, और कोण सी के सामने की जो भुजा होगी उसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से, और कोण ए के सामने की जो भुजा होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में अगर भुजा ए नॉट इक्वल टू है बी के और बी नॉट इक्वल टू है सी के, तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा वो कहलाएगा आपका स्केलन ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो है ए बी भुजा और बी सी भुजा और ए सी भुजा की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि इसमें से दो भुजाएं जो है कि हमारी क्या है, बराबर हैं, या मैं कहूं कि हमारे जो ये एंगल हैं क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका, बराबर है। क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। जब ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो ये सी है तो इस बी को मिटा के यहाँ सी लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक,
क्योंकि ये अगर 60 डिग्री सपोज मान लीजिए कि है और ये भी आपका 60 डिग्री है, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो ये दोनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो मैं कहूं कि ये बी है आपका, ठीक, मैं कहूं कि जो आपका ए है, ए बराबर बी है, नॉट इक्वल टू सी है। अगर मैं कहूं, अब देखिए ए यहां पे है, ठीक, अब मैं इन दोनों की अगर मैं बात करता इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होती, इसलिए यहाँ पे ए बराबर बी लिखा गया, नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर नहीं होता, ठीक। अब मैं लिख सकता हूं कि बी बराबर सी नॉट इक्वल टू ए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ए बराबर सी नॉट इक्वल टू बी। जब ऐसा कहीं भी कंडीशन बने, क्या बने ऐसा, यानी कि दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं तो उनके जो सामने का एंगल होता है भुजाओं का वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए लिख सकता हूं कि ए बराबर बी। अगर मैं कहूं कि ए बराबर बी लिखने का मतलब इसलिए हुआ कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों क्या होंगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज का, तो 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, तो जब तीनों ये अगर बराबर होंगे, 60 डिग्री ये है तो सब एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये यूनिलेटरल एंगल भी बनाएगा। क्या बनाएगा, यूनिलेटरल एंगल, यानी कि यूनिलेटरल ट्रायंगल का निर्माण करेगा, ठीक, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा, जिसकी जो है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब बताइए चीजें कैसी लग रही हैं आप लोगों को। देखिए अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ठीक, और उनसे बोलें कि इस सेशन को ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं, ठीक। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है। देखिए एक चीज यहां पे समझिए आप लोग, देखिए ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये क्या है, ट्रायंगल है। हमने इसको नाम दिया है ए बी और ये सी दे दिया है। हमने कहा ये जो हमारा सी पॉइंट है ये अगर x डिग्री है, ठीक, क्या है, x डिग्री है, और ये बी पॉइंट हमारा क्या है, x डिग्री है। कोई दिक्कत, देखिए जब ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर होंगी, क्योंकि इनके कोण क्या है, आपस में बराबर है। जब इनके बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखिए मैं कहूं कि आप लोगों से कि मैंने यहां पे भी एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, और इसका नाम दिया हमने डी। अब बताइए एक चीज हमें आप लोग कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, आप लोग हमें बताइए। क्या वो x डिग्री के बराबर होगा। मैं कहूं कि आपका DAB एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल जो है कि A सीड B के बराबर होगा या ABC के बराबर होगा। ये आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि हाँ ये तो बराबर होगा। कैसे होगा, ये कभी भी जो है कि बराबर नहीं हो सकते। क्या हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आपको कभी भी ऐसा फिगर दे रखा हो तो आपको बराबर नहीं करना है, ठीक। कभी भी दे रखा हो तो ये जो है कि आपका एंगल जो है कि बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा त्रिभुज हो गया।
क्या हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज बन गया। यहाँ से हम केवल और केवल एक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, इसलिए जो है कि ये दोनों जो है कि एंगल अगर बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो एक चीज यहां से निकल के आता है कि जो हमारा ये एंगल होगा वो बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं तो हम तो केवल अपने परिवार की बात करेंगे ना, दूसरे परिवार की ठिका थोड़े नहीं है, हम तो केवल ABC परिवार की बात कर रहे हैं, ADB की तो बात ही नहीं की है हमने, इसलिए जो है कि इसके बराबर ये नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज ये एंगल जो है कि हमारा Y है, ठीक है, और ये एंगल भी आपका Y है, ठीक, तो बताइए इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा जब दोनों बराबर हैं, ठीक, तो ये भी आपका y डिग्री है और ये भी आपका y डिग्री है, तो ये जो बचेगा वो भी तो y डिग्री बचेगा ना, तो ये भी क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इक्विलैटरल एंगल ये बनाएंगे मिलके, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि कभी भी अगर ऐसा फिगर दे रखा हो तो आप लोग x यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो इसके बराबर x डिग्री आप लोग ना कर लें, लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरा डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं, यहाँ पे भी, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा दें। तो मैं बात कर रहा था कि ये हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है, और ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा क्या है x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो हमारे हिसाब से। अब देखिए मैं बात करूंगा कि एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी मैं बात करूं तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, हमने कहा ये हमारा 6 है और ये हमारा कितना है 7 है और ये हमारा 9 है। क्या है, ये 6 है, ये 7 है, ये हमारा 9 है। तो इसमें ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। क्या ये कौन सा ट्रायंगल होगा, न्यून कोण होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन आप लोगों के लिए कि ऑप्शन क्या क्या है इसके। तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या लिख देता हूं मैं, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक एक्यूट एंगल। दूसरे में बात करूं कि दूसरा लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा लिख देता हूं मैं आपका अधिक कोण, अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब चौथा की मैं बात करूं तो नॉन ऑफ दीज लिख देता हूं, नॉट लिख देता हूं। तो बताइए इसमें से कि ये कौन सा त्रिभुज है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या सिखाया था, एक रूल सिखाया था। ठीक, अगर वो रूल अगर इसको फॉलो करता है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये त्रिभुज है या नहीं है। ठीक, त्रिभुज इससे बन सकता है कि नहीं, 6, 7, 9 से मिलकर त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे 15 होगा। ठीक, 7 से बड़ा हो गया, बन जाएगा। 9, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाए 16, 6 से बड़ा हो गया। 7, 6, 13, 9 से बड़ा हो गया, बिल्कुल बनेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या था कि देखिए 9 में से 6 घटा 3 छोटा हो रहा है 7 से, बिल्कुल सही है। अब मैं कहूँ 7 में से 9 में से 7 घटा कितना होगा आपका 2, 6 से छोटा है, बिल्कुल बनेगा। 7 में से 6 घटा 1, 9 से छोटा है, बिल्कुल बनेगा। तो ये एक ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल होगा ये बताना है आप लोगों को कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। अब देखिए कि इसको ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे उसको समझते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, आइए समझिए। देखिए ये मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है 6, 9 और 7 दे रखी हुई है। हमने कभी भी अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास अगर ट्रायंगल है, क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, तो
जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या करते हैं कि सी से डिनोट कर देते हैं, और ए बी आप लोग किसी को मान लीजिए, ए और बी या तो ये मान लीजिए या तो ये मान लीजिए, कोई सा मान लीजिए। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है कि कौन सा है, तो 9 है, तो 9 इस एंगल के सी के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो गई, ये आपकी 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप देखिए कि ए सी क्या है, सबसे बड़ी है, तो ए सी ये आपका है, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी सी की अगर मैं बात करूं तो बी सी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, यानी कि जो ए सी भुजा हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, यानी बी सी आपकी कितनी हो गई, सी के सामने की सबसे बड़ी भुजा आपकी हो गई 9, और उससे बड़ी कौन सी है, बी के सामने की भुजा, तो बी के सामने की भुजा 7। अब देखिए सी के सामने की जो भुजा है आपका, ए के सामने की भुजा बी सी सबसे छोटी है, तो ये हो गई सबसे छोटी। कोई दिक्कत, हम इसमें क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना सी सबसे बड़ी भुजा है, लिख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, लार्जेस्ट नंबर इसको बोल सकते हैं, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जब ये है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों भुजाओं का योगफल किसका, ये अगर हमारा क्या है, बी के सामने का बी हो जाएगा, और ए के सामने का ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सी के सामने का आपका क्या हो जाएगा, सी एंगल हो जाएगा, यानी इसको सी से डिनोट करेंगे। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी बड़ा हो सी स्क्वायर से, तो ये हमेशा बनाता है न्यून कोण। क्या बनाता है, न्यून कोण। कोई दिक्कत किसी को, या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब देखिए कि ये कितना है आपका, 7 है, तो 49, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 36, और ये आपका 81। अब देखिए 9 6 15, ठीक, 4 3 7 1 8, 81 से ये बड़ा हो गया, तो ये क्या बनाएगा, हमेशा न्यून कोण बनाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? आप लोग कहेंगे कि सर आप तो कह दिए कि जो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हो सी स्क्वायर से तो ये आपका न्यून कोण होगा, लेकिन कैसे होगा, देखिए इसको भी मैं समझाऊंगा कि ये कैसे होगा, कैसे ये होता है उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। अब देखिए मैं एक चीज और लिखता हूं, कभी भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हो सी स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये बनाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ये। ठीक, या आप लोग इसको कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रायंगल। क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रायंगल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन बने तो आपका वो होगा जो त्रिभुज बनेगा, वो बनेगा आपका क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगला मैं बात करूं कि अगर आपको अगला कंडीशन देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा लेस देन हो किससे, सी स्क्वायर से, तो वो बनेगा आपका अधिक कोण। क्या बनेगा, अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से तो। ठीक, अब देखिए कि ये बनता कैसे है, इसको आइए समझिए, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं कि ये बात पहले नहीं पढ़ी होगी, तो आइए समझा देता हूं मैं कि कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कराया था, क्या कराया था, कोसाइन रूल कराया था। कोसाइन रूल में मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि कॉस सी या थीटा कोई भी चीज आप लोग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कोई भी चीज मान सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि क्या था, ये हमारा अगर थीटा था, ठीक, या इसको सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो देखिए कॉस सी मैंने बताया था आप लोगों के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बताया था, सी स्क्वायर अपॉन क्या बताया था, 2ab। कोई दिक्कत, ये बताया था कोसाइन रूल में कि कॉस सी या कॉस थीटा बराबर ये होता है,
ठीक, कॉस थीटा बराबर मैंने बताया था, क्या बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ac होता है कि नहीं होता है। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं तो इसी में देखिए एक चीज समझिए आप लोग, ये हमारा क्या है, मैंने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में हमने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब मैं कहूँ कि ये 0 से लेकर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है और ये कितना है 360 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो cos c की अगर मैं बात करूं कि cos c का वैल्यू अगर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा या 0 होगा, बताइए आप लोग। ठीक, यानी कि cos अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच का जो हम एंगल लेंगे वो 90 से छोटा और 0 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। अब बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, आपका ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि c आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए c से, सी स्क्वायर से। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मिलकर आपका क्या बनाएगा, और 0 से 90 के बीच में कौन सा एंगल बनता है आप लोग जानते हैं, न्यून कोण। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण ट्रायंगल हो गया। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए कि मैं रखूं ये 90, तो 90 इस पाथ पे आ जाएगा। तो ये अगर 90 रखता हूं तो cos 90 का मान यहाँ पे क्या होता है, 0। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू 0। यानी कि c उधर जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बताइए, इस पाथ पे आ जाएगा आपका। मैं सेकेंड एंगल में बस जगह न होने के कारण लिख दिया हूं, ये है आपका इस पे। तो इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बनाएगा आपका, समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्लियर है चीजें। अब देखिए कि cos सेकेंड एंगल में तो भाई पॉजिटिव होता नहीं है, सेकेंड एंगल में तो इसे लात पड़नी है, लात पड़ेगा तो ये भाग के आएगा थर्ड एंगल में। जब थर्ड एंगल में भाग के आएगा तो चीजें जो है कि बदलेंगी नहीं। तो देखिए जब चीजें नहीं बदलेंगी तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और आप लोग जानते हैं अधिक कोण का वैल्यू कितना होता है, 90 से लेकर 180। कितना होता है, 90 से लेकर, यानी कि 90 से जो है कि आपका कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि इसकी वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी, इसलिए हमने थर्ड एंगल में इसको ले लिया है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो ऐसा कहीं भी कंडीशन आ जाए आपको तो क्या बताएंगे आप लोग कि जब भी ऐसा कंडीशन आ गया, एक एंगल आपका दिए 90 डिग्री निकल रहा हो या ये कंडीशन बन रहा हो, इनको स्क्वायर करने के बाद से देखिए इनको अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ये ज्यादा हो जाएगा, इसके स्क्वायर से हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहूं कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं 6 और यहाँ पे लिख देता हूं 8। तो अब यहाँ पे लिख देता हूं 10। अब बताइए कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा, मिलके 100 बनाएंगे, और ये 10 का स्क्वायर मिलके 100 बनाएगा। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखिए कैसे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो 36 और प्लस 64 100, यानी ये भी 100 तो ये भी 100, यानी दोनों बराबर है। तो ये क्या बनाएगा आपका, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक, अब मैं कहूं कि ये इतना ही है और यहाँ पे मैंने 11 दे दिया, तो 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर दोनों मिलके आपका 100 बनाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका 100 से ज्यादा हो गया। तो ये भुजा आपकी क्या बनाएगी मिलके,
अधिक कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? अधिक कोण बनाएगी। तो बताइए चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल आसान भाषा थी और चीजों को मैंने आसान भाषा में समझाया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में अपना शेयर करिए वीडियो को और अपने मित्रों को भी कहिए देखें, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में आजकल लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चों तक चीज़ें पहुंचे, उन बच्चों तक जो खरीद नहीं पाते हैं, तो उस पैकेज को ना खरीदें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट जीके पर पढ़ें, बिल्कुल फ्री में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो हमें थम्स अप करके बता दीजिए या कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिपलेट। क्या? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमेशा क्या बनाते हैं? आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट हमेशा जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा। देखिए ट्रिपलेट बनता कैसे है। देखिए चीजों को अगर याद करना चाहें आप लोग तो याद कर सकते हैं और समझना चाहें तो आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि चीजों का आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझिए और समझने के बाद से उस पर प्रैक्टिस करिए, जो है कि बहुत ही मजा आएगा। तो देखिए ट्रिपलेट को मैं बताऊंगा दोनों माध्यम से, कैसे याद कर सकते हैं और कैसे इसको जो है कि फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसको बना सकते हैं। देखिए ट्रिपलेट अगर मैं कहूं कि हमारे पास 1 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। अब मैं कहूं कि हमारे पास एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। ठीक, ये भी आपके मिलकर क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना? 16, 4 9 25, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 8 100 और 36 और 64 क्या होता है? 100 होता है और 10 का स्क्वायर आपका 100। तो क्या बन गया? आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या है? इवन नंबर है। जब भी ऑड नंबर अगर दिया हो, अगर इसका ट्रिपलेट फॉर्मेट बनाना हो, क्या हो? ट्रिपलेट फॉर्मेट बनाना है, तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n/2 यानी n का स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 0.5। ठीक, क्या होता है? 0.5। इसके लिए जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.5 और दूसरा हो जाएगा आपका n स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.5। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 का हमें बनाना है, तो 3 यहाँ पे रखें, 3 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0.5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9/2 माइनस 0.5। अब देखिए 9 तो कितना हो जाएगा? ये 4.5 माइनस 0.5, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। और एक इस पे रखिए, तो इस पे रखेंगे तो 4.5 प्लस 0.5, ये कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए ये 3 के ट्रिपलेट कितने हो गए? 4 और 5, यानी कि 3 मिलकर कितने ट्रिपलेट बनाएंगे? 3, 4 और 5, ये मिलकर अपना क्या बनाएंगे? एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक, देखिए कभी भी जो ट्रिपलेट होता है उसमें अगर मैं बात करूं तो जो ऑड नंबर होगा उसमें लगभग में बहुत सारे ट्रिपलेट में जो है डिफरेंस जो होता है वो 1 का ही होता है करीब करीब। ठीक है, किसी किसी में डिफरेंट होता है, उससे कोई घबराना नहीं है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो ये निर्माण कर दिए। अब ये देखिए ये तो इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो ये जो ट्रिपलेट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे? ये तो हमने ऑड नंबर का निकाल दिया कि इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा ट्रिपलेट फॉर्मेट बनेगा। ठीक, लेकिन इवन नंबर का अगर निकालेंगे, जो सम नंबर है उसका ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेम मेथड है, n स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 के जगह पे हम करेंगे 4। क्या करेंगे? 4 करेंगे
और प्लस माइनस 1 करेंगे। ये हमारा जो है कि फॉर्मूला बन गया। और इससे जो पहला निकालेंगे ट्रिपलेट वो निकालेंगे n स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 और दूसरा निकालेंगे n स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 6 है, 6 को रखिए, देखिए 6 स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, 6 के निकालिए 36 हो जाएगा बाई 4 माइनस 1, 9 बार में, और 9 में से 1 घटा आपका 8। दूसरा देखिए यहाँ पे 36 हो जाएगा, 4 प्लस 1 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। यानी कि 6 का जो ट्रिपलेट बनेगा एक 8 बनेगा और दूसरा 10 बनेगा। यानी कि 6, 8 और 10 मिलके एक क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 6 है, 6 के जगह पे मैं कहूँ कि आप लोग 10 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 10 ले लीजिए। 10 कौन सा बनाएगा, तो देखिए 10 कैसे बनाएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे आप 100 बाई 4 माइनस 1, यानी कि 100 हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 आपका कितना होगा 24, और दूसरा क्या हो जाएगा कि 25 प्लस 1 आपका 26। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपके एक ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कोई और भी नंबर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 20 ले सकते हैं। 20 का देखिए स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, 20 20 में 400, जब 400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 400, 100 माइनस 1 एक 99 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपका मिलकर जो है कि अगर मैं 20 की बात करूं तो 20, 99 और 101 मिलकर आपका क्या बनाएंगे, एक बनाएगा आपका ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे, 99 का स्क्वायर करेंगे और 101 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है कि ये ट्रिपलेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो देखिए ट्रिपलेट बनाने का जो सेकंड मेथड है वो कैसे है, वो कैसे बनता है। देखिए मैंने कहा था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। दूसरा मैंने बताया था आपको 6 है, 8 है और कितना है 10 है। देखिए इस 3 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें क्या 8, इसमें 10, ये फॉर्मेट बन गया। अब मैं कहूँ कि 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 9, 12, 15, कोई दिक्कत। इस 3 में 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 15, 20, 25 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इस 4 में मैं बात करूं तो 4 में आप लोग करिए 2 का मल्टीप्लाई तो 8, 8 बनेगा। ठीक, 2 का छोड़िए, इसमें ना करिए। अब मैं कहूं कि आप लोग और याद करिए, 9 का 40 और 41 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 7 का क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, बताइए आप लोग। 7 का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा, तो 7 का स्क्वायर आप लोग 49/2 प्लस 0.5 और 2 और 1 25 बनेगा और एक बनेगा आपका 24, यानी 7 का एक बनेगा आपका 24 और एक बनेगा 25, कोई दिक्कत। 9 का तो हो ही गया। और आप लोग लिख लीजिए कि 15, 20, 25 हो गया। 20 का लिख लीजिए 20, 21 और आपका बनेगा 29। ये जो इम्पोर्टेंट आपके ट्रिपलेट हैं उस वो हैं। और मैं बात करूं 13, 84 और 85 का। ठीक, 14, 48, 50 इसका लिख लीजिए आप लोग। 12, 16, 20 का लिख लीजिए 12, 16, 20। ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है इसको आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट जो है कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। बाकी मैंने मेथड बता दिया है कि कैसे ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं, तो उस तरीके से आप लोग जो है कि ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। ठीक, तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है, वो किस तरीके से पूछता है इन ट्रिपलेट पे बेस्ड।
तो इस ट्रिपलेट पे जो बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, देखिए सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये है, एक दे दिया है b प्लस सी बराबर दे दिया हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया हुआ है, और ये पूछा है आपका b यहाँ पे बराबर में दे दिया है आपका, मान लीजिए कि 85 दे दिया है, ठीक। तो पूछा है b प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको ट्रिपलेट के माध्यम से भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ट्रिपलेट के माध्यम से निकल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे b की अगर मैं बात करूँ तो b को ये पता करना है कि क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये 85 है तो ये जो है आपका a का वैल्यू अगर दिया हुआ है आपका कितना है 85 है, ठीक। तो इस 85 में क्या करना है आप लोगों को कि मैंने बताया था कि जब भी आपका विषम नंबर हो तो उनमें जो डिफरेंस आता है वो करीब 1 का आता है, और इवन नंबर हो तो उसमें डिफरेंस 2 का आता है। बहुत ज़्यादा कहीं कहीं देखिए यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं कहीं जो है कि आपके डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन बहुत 13 में एक ही का डिफरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी 1 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, सम नंबर है, यहाँ पे भी सम नंबर है 2 का आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 का आ रहा है, तो बहुत जगह आपको 1 का डिफरेंस ही मिलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसमें से 1 घटा देंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। यानी कि हमें तो ये पता नहीं है कि ये सम है या इवन है, सम है या आपका ऑड है, ये तो पता नहीं है, इसलिए हमने 1 घटा के आपका, क्योंकि ऑड वाले में 1 हर जगह मिलता है और विषम वाले में क्या मिलता है 2 जगह 2 मिलता है, 2 का डिफरेंस मिलता है, इसलिए मैंने 2 घटा लिया। तो 85 में से 2 घटाएंगे 83 और 1 घटाएंगे तो 84। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गया आपका C, ये B निकालना है। देखिए 8 दूना कितना होता है 16, और 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 8 दूना 16, और इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 169 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 167। ये तो किसी का वर्ग है नहीं, ये वर्ग है आपका 13 का, क्या है 13 का स्क्वायर है। तो हमें एक फाइंड पता लग गया कि ये B हमारा क्या है, जब 13 है तो C हमारा क्या हो जाएगा 13, 84 और ये 85 हो जाएगा। ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। यानी कि अब मैं बात करूं कि B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 3 7 और ये 9, 97 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आगे जो है कि मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसान हो जाए। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि ऑड नंबर है, ऑड आ गया है, इवन आएगा तो इवन को कैसे करेंगे, ठीक, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें फॉरवर्ड करें, ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तब तो आज के लिए धन्यवाद।